जय सिया राम, हरिओम। बापू संत शिरोमणि आसाराम बापू के अपील वाले केस में, जब अपील हम कहते हैं तो उनका केस ही झूठा है, उनकी सजा ही गलत है, ऐसा अपील किया गया था। एक तारीख जो आज है, सुनवाई होनी थी, बहस होना था, तो अचानक से ये तारीख 12 को हो गई। 1 अगस्त से 12 तारीख हो गई। जज साहब ने सुनी भी नहीं। मतलब ये तारीख लेने का काम तो कोई भी कर लेता है ना, जो उनके स्टाफ सब होते हैं। तो ये बापू के केस में ऐसा क्यों हो रहा है? बम बम जी को बुलाते हैं, उनके पास सारी जानकारी है, वो देंगे। और ये जो खबर, ये जो समाचार है, ये जो दुख है, ये जो तारीख पे तारीखें पड़ती हैं, वो भारतीय न्याय व्यवस्था का चरित्र तो है। संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ मतलब अनबरत हो रहा है, तो ये षड्यंत्र है और कई तरीके से बता पाए हैं। आज भी वही बात करेंगे। जो साधक हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, हिंदू सत्ता की व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, उसके लिए संघर्ष में है, उनके लिए एक जागरूकता वाली बात है। और क्या कर सकते हैं? कोई भी जो कर सकते हैं करने की कोशिश में है। देखते हैं, बम बम जी का स्वागत करते हैं हम। और वो आ गए हैं, वो विशेष बताएंगे। मैं कुछ ज्यादा ही बोल जाता हूँ इमोशनल होके, वो प्रैक्टिकली कुछ बता पाएंगे आप लोगों को। साधक हैं, युवा है, बुलाते हैं उनको। जय सिया राम, हरिओम। हरिओम। जय सिया राम, हरिओम अनूप जी। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपको कि फिर से हम लोगों को और बापू के साधकों के लिए सच्चाई लेकर आप आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आपको और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। मैं आज जो हम लोग आए विषय लेकर, वो दो विषय हैं। एक तो बापूजी का पैरोल का अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, अभी तक ऑर्डर सुरक्षित है। और दूसरा ये कि आज बापूजी के अपील पे सुनवाई था, तो सरकारी वकील ने तारीख ले ली। पिछले तारीख पे हमारे वाले लोगों ने तारीख ली, तो इस वाले पे इन्होंने तारीख ले ली। ऐसा अभी से नहीं है। 2018 25 अप्रैल 2018 को बापूजी को सेशन कोर्ट से सजा सुना दिया गया था। और आज अगर गिने तो 6 वर्ष से अधिक समय हो गया है, पर 6 वर्षों से अपील पेंडिंग है। और इस 6 वर्षों से जेल की यातना जो आज बापूजी सह रहे हैं, वो ये जो अपील पेंडिंग है वो भी जिम्मेदार है। अगर वो अपील पे सुनवाई हो गई होती और हमारे बापू के पक्ष का जो अपील था उधर से भी या हमारे तरफ से भी और जज के तरफ साहब के तरफ से भी फैसला आ गया होता, तो मुझे लगता है कि बापूजी आज बरी हो गए होते और बापूजी को जमानत मिल गया होता या बाहर जेल से बाहर हो गए होते। परंतु 6 वर्षों से लगातार पेंडिंग अपील के कारण बापूजी को लगातार 6 वर्ष जेल में रहना पड़ा है। इस दौरान अगर न्यायालय और सरकार की तरफ से देरी हो रही थी या हमारे बापूजी के तरफ से के जो पैरोकार है उसके तरफ से देरी हो रही थी, किसी भी तरीके तरफ से देरी हो रही थी या समस्या हो रही थी, परंतु सजा तो बापूजी को भुगतना पड़ रहा था, पीड़ा तो बापूजी को भुगतना पड़ रहा था। यही जेल की यातना का कारण है कि आज बापू के शरीर में अनेकों रोग हो गए हैं। अभी सोडियम लेवल 120 पहुंच गई है। इंजेक्शन लेने के बाद भी सोडियम लेवल नहीं बढ़ रहा है। बोझ धरा। हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, वो किसी से छुपा नहीं है। उसके बाद भी अगर उनको क्या कहते हैं, उनके अपील पे जब तारीख होती है और सरकारी वकील तारीख ले लेते हैं या हमारे वकील तारीख ले लेते हैं, तो और जो भी हो रहा हो, न्याय में देरी या न्याय, वो सब दुनिया भर की बातें हैं। पर मानवता के हिसाब से भी और बापू जी के लिए ये जो है एक पीड़ादायक होता है कि एक दिन जेल में गुजारना पड़ता है उनको। और जिम्मेदार ये तारीख लेने वाले हो जाते हैं, क्योंकि तारीख लेने में तो उनको क्या करना है, कोर्ट में जाना है, जज साहब या उनके जूनियर चले जाए कि तारीख दे दो, हमारे तरफ से चले जाते हैं तारीख दे दो। पर पीड़ा अगर कोई भुगत रहा है तो वो बापूजी हैं। उनके लिए एक एक दिन जेल में निकालना मुश्किल हो रहा है। जोधपुर की गर्मी
सहना पड़ रहा है, जेल में तपना पड़ रहा है, जोधपुर के पत्थरों में तपना पड़ रहा है। तो समस्या जो भी है वो बापूजी को हो रही है, और मजे जो हैं ये लोग ले रहे हैं 6 वर्षों से, चाहे किसी की तरफ से हो, चाहे इस बार सरकारी वकील से हो डेट लेना हो, या अगली बार किसी बार हमारे वकील की तरफ से डेट लेना हो, ये समस्या बापूजी के लिए हो रहा है। दूसरी बात, हम लोग पैरोल की बात जरूर करेंगे, क्योंकि वो अत्यंत जरूरी आवश्यक है कि बापूजी की उपचार के लिए, क्योंकि और कहीं भी ना होलिस्टिक उपचार नहीं संभव है बापूजी का। एम्स में कह रहे थे कि एम्स में चले जाइए, तो एम्स में बापूजी का हार्ट सर्जरी करने के लिए बोल रहे हैं। शारीरिक अवस्था ऐसी नहीं है बापूजी का, जो हेमोग्लोबिन कम है, सोडियम लेवल कम है, आंतों से रक्त का रिसाव चालू हो जाता है। ऐसे में बापूजी का हार्ट का ऑपरेशन जोखिम भरा ही नहीं, बल्कि जो है कहेगी कि मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। तो बापूजी वो नहीं करा रहे हैं, और करवाना भी नहीं चाहिए, डॉक्टरों का भी ऐसा ही सलाह है। परंतु दूसरी ओर जब उनके माधव बाग में इलाज के लिए, वहाँ पे उनके हार्ट का इलाज संभव है, वहाँ के लिए रामचंद्र भट्ट द्वारा लगाया गया था इमरजेंसी पैरोल, तो उस पे भी 22 तारीख को सुनवाई पूरी हो गई थी, और आज 1 तारीख है, मतलब करीब करीब 9-10 दिन हो गए, परंतु अभी तक जो है उनके साथ में कोई पैरोल या उनको कोई जमानत नहीं दिया गया। जिस देश में लोगों को शादी करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए और अन्य चीजों के लिए पैरोल जमानत मिल जाता है, उस देश में एक वयोवृद्ध लोक संत को जो है उपचार करवाने के लिए भी पैरोल नहीं दिया जाता है, जमानत नहीं दिया जाता है, और 10-10 दिन जो है न्यायालय जो है ऑर्डर सुरक्षित रख लेता है, जो है ऑर्डर को सुरक्षित रख लेता है। मैं जज साहब को देखिए, जज साहब, कई लोग बोलते हैं कि भाई जज साहब का भी कहना रहता है कि जज साहब चाहते हैं कि भाई उनसे सवाल नहीं पूछा जाए, परंतु अब तो सवाल उठता है ना कि अगर आप जिस परिस्थिति में आज आसाराम जी बापू हैं, हमारे गुरु जी हैं, उस परिस्थिति में अगर आपके पिताजी होते और उनके साथ में अगर इस तरह से 10 दिन का या 15 दिन के बाद में फैसला सुनाया जाता, तो क्या आपको ये अमानवीय नहीं लगता है कि इमरजेंसी पर मांग रहे हैं? वो ऐसा नहीं कि जमानत मांग रहे हैं या कुछ और मांग रहे हैं, किसी घूमने के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, नहीं नहीं, वो शादी मनाने के लिए छुट्टी मांग रहे हैं, नहीं, वो इमरजेंसी पैरोल मांग रहे हैं। और पैरोल का वजह है आपके ही जेल प्रशासन ने उनका एंजियोग्राफी करवाया है, जिसमें 3 ब्लॉकेज आया है, और उनको 7-8 बार, आपके ही रिपोर्ट जो जेल सरकारी रिपोर्ट है उसी के अनुसार उनको 7-8 बार हार्ट अटैक आ चुका है। ऐसे मरीज के केस में आप लगातार डेट दे रहे हैं, और जो अगर सुनवाई हो जा रही, पूरी हो जा रही है, तो 10 दिन 12 दिन ऑर्डर सुरक्षित रख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है एक अपराध की श्रेणी में होना चाहिए, कि भाई आप ये अपराध कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं सीधे सीधे, कि भाई आपकी स्थिति खराब है और हम आपको नहीं जाने देंगे। मान लीजिए एक बात बताएं कि किसी को आपके घर में या किसी को भी बहुत इमरजेंसी हो जाए और उनको हॉस्पिटल नहीं ले जाया जाए सही समय पे जानबूझकर, तो उसको क्या कहेंगे आप? उसको जानबूझ के मारना कहेंगे कि नहीं करेंगे? तो बापू को अगर सही समय पर उनको हॉस्पिटल नहीं भेजा जा रहा है, उनको जहां उपचार लेना है वहां नहीं भेजा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि उनके साथ में अन्याय हो रहा है। आप कहोगे कि उनके लिए एम्स खुला है, तो एम्स में वो हार्ट की सर्जरी नहीं करवा सकते, इस उम्र में उनके लिए वो घातक हो सकता है। दूसरी बात, कहोगे कि आरोग्य में इलाज चल रहा है, आरोग्य में जो इलाज चल रहा है वो वहाँ पे हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है कोई, वो तो साधारण आयुर्वेदिक सेंटर है जो थोड़ा बहुत राहत दे देता है उनको, मालिश हो जाती है, सिरोधरा हो जाता है, इससे उनके हार्ट का कोई संबंध नहीं है। हार्ट की समस्या बनी है, जिसके कारण धीरे धीरे समस्या और भी कई सारे बढ़ती जा रही है बापूजी को। जज साहब ने अभी और आपने उस पर भी फिर भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, उनको जो है उपचार मुहैया नहीं होने दे रहे हैं। अगर उनको उपचार नहीं मिलता है, उनको साथ में ना करे भगवान कुछ अनहोनी हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी जज साहब की नहीं होती है? फिर जज साहब या न्यायालय की आलोचना नहीं होना चाहिए? सरकार और न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा इस तरह से अगर आप करेंगे तो? और मुझे तो लगता है कि अगर जज साहब का ऑर्डर ही सुना था, तो दोनों पक्षों का ऑर्डर सुन लिया था, दोनों पक्षों का बहस, तो 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। जज साहब आप खुद ऑर्डर लिख रहे हैं कि ऑर्डर किसी से लिखवा के ला रहे हैं? मुझे तो लग रहा है कि अब एक बहाना तैयार किया जा रहा होगा कि कोई ना कोई ऐसा नई टेक्निकल पॉइंट लेके आने का प्रयास किया जा रहा होगा, जो जज साहब के अलावा कोई टीम होगा जो तैयार करके दे रहा होगा कि इस आधार पे आप खारिज कर दीजिए। सिर्फ इसीलिए आप देरी कर रहे हैं क्या? ये मंशा है क्या आपका, ये जजमेंट रोकने का? मुझे तो और कोई मतलब नहीं है। जज साहब अपने मन से स्वतंत्र रूप से कोई फैसला देना चाहते हैं, तो उसमें उनको 10 दिन का समय क्यों लगेगा? आपने दोनों दिन के पक्षों का सुन लिया है,
एक दिन 2 दिन का समय लीजिए। अब 10 दिन से अधिक हो गया तो मुझे अब शंका हो रहा है कि जो न्यायालय से फैसला आता है, मुझे लगता है कहीं न कहीं उसमें राजनीतिक व्यवस्था वाले का या गद्दार टीमों का हस्तक्षेप है, जो जानबूझकर ऐसे टेक्निकल पॉइंट लेके आते हैं, ऐसी कोई पॉइंट लेके आते हैं, ऐसे अनसुनी बात लेके आते हैं, जिसके आधार पे बापूजी का पैरोल खारिज कर दिया जाता है। अगर इस बार भी पैरोल खारिज हो जाता है अनूप जी, तो मैं मानता हूँ कि बापूजी के साथ में अन्याय करने में या जो फैसला दिया जाता है उसमें सिर्फ न्यायालय दोषी नहीं होगा या न्यायालय नहीं फैसला लेता है, इसका फैसला लेने के लिए कहीं और ही भेजा जाता है, जो जो कि वहां से फैसला आने में देरी लग जाती है, जिस कारण अभी तक फैसला नहीं आ पा रहा है। आज आज जो कोर्ट में जज साहब बैठे हुए थे कि उनके जो स्टाफ लोगों ने डेट दे दी आगे जाके। नहीं नहीं, जज साहब तो बैठे थे, सरकारी वकील जी जो है उन्होंने डेट मांग ली और अगली तारीख मिल गई 12 अगस्त की। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हो सकता है कि जो अर्जुन जैसे लोग हैं नहीं, उसमें भी मैं सिर्फ इतना ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि डेट लेने में भी बहस होती है। तो बापू के वकील ने नहीं कहा कि डेट क्यों माय लॉर्ड, थोड़ा सा सुन लिया जाए ना, मतलब उन्होंने मान भी तो लिया होगा। हाँ जो बिल्कुल बापू मान के लिया। वकील, देखिए वो 6 सालों से तो मान ही रहे हैं ना। देखिए दोनों, मैंने बोला ना, डबल एजी और अर्जुन की बात होती है। तो जिस बार अर्जुन को डेट लेना रहता है, या तो कई बार उसके माध्यम से, सरकारी वकील के माध्यम से डेट ले लिया जाता है, या कई बार अर्जुन के माध्यम से, हमारे वकील के माध्यम से मतलब डेट ले लिया जाएगा, ले लिया जाता है। ये केस नहीं, ये फुटबॉल हो गया है। एक बार वो किक मारता है तो इधर से फिर ये एक बार किक मारता है कि हमको डेट चाहिए, एक बार वो किक मारता है, मगर पिट कौन रहा है? फुटबॉल। दोनों तरफ से किक मारने वाले तो मजे ले रहे हैं। दोनों सरकारी वकील या बापू के वकील जो पैरोकार अर्जुन ने नियुक्त किया है, वो दोनों तो मजे ले रहे हैं, परंतु घिस पिट कौन रहा है बीच में? वो बापूजी पिट रहे हैं। उनको उपचार से वंचित रख के पिट रहे हैं, वो दुखी शारीरिक यातना झेल के पिट रहे हैं। 10 वर्षों से 11 वर्षों से अनावरत जेल में रहकर वो पिट रहे हैं, और उनके साथ में ये अन्याय हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि तो डेट लेने की बात पे हम बात कर रहे हैं ना, जी जी जी। लेकिन जब वर्डिक्ट हो गया, सुनवाई हो गई, तब भी वर्डिक्ट पे, जजमेंट पे, फैसले पे जज साहब जो बैठ गए सुरक्षित रख के, ये क्या है? यही तो मतलब मैं इमरजेंसी पैरोल के मुद्दे को सुन के 2 घंटा लगातार सुन के पॉजिटिव रिस्पांस देख के वो जो बैठ गए हैं, ये कौन सा कानून है? ये कौन सी सत्ता की व्यवस्था है? ये कौन से गुलामी कर रहे हैं जज साहब लोग किसकी है? वो जिसकी गुलामी कर रहे हैं वो उसके थूक भी चाटेंगे ना वो जज साहब लोग। ये क्या है? कौन सा लीगल फ्रैटर्निटी आके बताएगा कि जज इमरजेंसी पैरोल पे भी 10 दिन बैठ सकता है? नहीं, मैंने तो वही कहा ना कि मुझे अब लगता है कि जो न्यायालय जज साहब यह फैसला सुनाते हैं उसमें उनका कुछ नहीं रहता है, कोई और ही है, कोई और ही लोग हैं जो, या सरकार कह लीजिए या धर्मांतरण गैंग कह लीजिए या अर्जुन जैसे लोगों का हस्तक्षेप कह लीजिए, कहीं ना कहीं से जज साहब को नियंत्रण किया जा रहा है और उनके तरफ से फैसला लिख के दिया जाता है, जिसका काम है, जज साहब का काम होता है कि कोर्ट में आके सिर्फ पढ़ देना। क्योंकि अन्य कई मामलों में मैं कोर्ट में जाता रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि जज दोनों तरफ का सुनता है और जज साहब तुरंत ऑर्डर लिखवा देते हैं। नहीं, अगर समय लेते हैं तो एक दिन के लेके अगले दिन सुना देते हैं, परंतु 10-10 दिन का बहुत लंबा समय, लंबा अंतराल जो है वो न्याय व्यवस्था पे और जज साहब पे सवाल उठाता है कि आप क्या कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं आप। और इस अन्याय के भागीदारी में जो भी लोग शामिल हैं वो सब जो है एक अपराधी है और उन सबको सजा होना चाहिए, मगर सजा दे कौन इस देश में? उनके खिलाफ बोले कौन? क्योंकि न्यायमूर्ति हैं वो, माय लॉर्ड हैं वो, तो उनके खिलाफ बोलने पे भी कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। इस भय से लोग बोलते नहीं हैं, और जिसके कारण जो है न्यायालय और जज साहब लोग मनमानी करने पे उतर आते हैं और उनके माध्यम से उन पे दबाव बना के सरकार किसी भी तरीके से खेल खेल लेती है। ये जो जितने बड़े लोग होते हैं उसकी चमड़ी मोटी, उसकी खाल इतनी मोटी हो जाती है कि उन लोगों को रात में नींद भी आ जाती होगी कि वो कानून की कुर्सी पे बैठ के जिसके पीछे सत्य आचरण का स्लोगन लिखा हुआ है, वो
मतलब जमीन बेच के ही वहां होंगे ना वो लोग। सरकारी तंत्र जो है, जो व्यवस्था है, जो इस्लामिक व्यवस्था हो गई है, जो ईसाइयत की व्यवस्था है, जहाँ हिंदुत्व पे वो लोग ठोकर मारते हैं खुलेआम, चाहे वो पारिवारिक व्यवस्था में हो, चाहे संतों की बात हो, चाहे जो भी हो, तो वो लोग नींद भी आ जाती है उन धूर्तों को, मक्कारों को। मेरे को समझ नहीं आती। ये कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं उनको स्क्रीन पे ले लेते हैं। सुधीर बाबू हैं, डेट्स पर डेट्स मिलते हैं, उन्होंने कुछ लिखा है। ये प्रकाश प्रजापति हरिओम का है। दिलीप जी, आपका हृदय से धन्यवाद, आप आते रहते हैं। जय श्री राम लिखा है। इन्होंने कहा है बिहाइंड इट गवर्नमेंट आश्रम कोर्ट। तो ठीक है, आश्रम भी इसके पीछे है, बापू के पीछे सरकार भी है। वो जो आश्रम तंत्र में है मैं ये क्लियर जो करना हिंदू चाहता हूँ कि सनातनियों को बढ़ने नहीं देता, दिलीप जी, तो इसको क्या मैं क्लियर कोर्ट करना चाहता हूँ कि आश्रम वर्ड ना इस्तेमाल करके अर्जुन वर्ड इस्तेमाल करो, कि वो और उसके साथी। आश्रम मतलब तो उसका उस पे आके कब्जा कर लिया है। गलत लोग अगर भारत पे आके कब्जा कर ले तो भारत को थोड़ी दोषी मानेंगे। भारत को हाँ, तो अंग्रेज ने कब्जा कहा करना भी हाँ नपुंसकता है, आप मान के हाँ जी चलिए। ज्यादा जी आश्रम जी को डिफेंड मत कीजिए आप बम जी। अगर आश्रम कब्जा में आ गया है तो नपुंसक है कि नहीं? बिल्कुल। अगर वो लोग अगर घुस तो के आए आश्रम और कब्जा कर। क्या बात कर रहे हैं आप? अब शरद पानी से गुजर गया, कैसे किसी को डिफेंड कर सकते हैं आप? डिफेंड नहीं कर रहे अगर हैं, हम ये आश्रम बोल रहे के हैं कि लोग, आश्रम आश्रम के बापू लोग जी पुरुष हैं, आश्रम को उनके अंदर आश्रम पुरुषत्व को है, तो वो जहर खा के मर लोगों को जाए कि कहिए, हम आत्मदान लोगों कर को रहे हैं क्योंकि लोगों ये को अर्जुन बीरचंदानी जो है वो लोग नहीं काम करने दे रहा है, सरकार से लोग मिला हुआ है। लोगों को उल्टी जरूर बात कहिए, करते हैं। लोगों को जरूर कहिए, परंतु आश्रम जो है वो बापू जी के नाम का है। वो नाम आश्रम में घुस गए हैं बदमाश लोग, और नहीं तो आश्रम के जो बापू लोग जी हैं वो उसके खिलाफ आश्रम बोल नहीं छोड़ देते। दीजिए, बापू जी ही जेल में है। जी जी और हम ये ढूंढ रहे हैं कि बापूजी जेल में क्यों हैं। तो राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था उनके खिलाफ है, जो धर्मांतरण जो गैंग है उनके खिलाफ है, जो इंटरनेशनल वन वर्ल्ड ऑर्डर है वो इनके खिलाफ है, मोदी उनके खिलाफ है। मोदी का एक प्यादा बन गया है अर्जुन मीरचंदानी या पंकज मीरचंदानी, वो है। और वो और वो आश्रम में आश्रम घुस में के है। और वो आश्रम में और है। आश्रम पे कंट्रोल कर लिया है। वो हाँ, तो आश्रम में घुस आश्रम के पे जो आश्रम पे कंट्रोल कंट्रोल। कर लिया है तो जी आश्रम भी दोषी है। आपने कलमा पढ़ लिया तो आप ज़ॉम्बी हो जाएंगे। आप अपने माँ बाप का भी की भी हत्या कर देंगे अगर वो इस्लाम नहीं लेंगे तो। जी आपने एक बार अपना कलमा पढ़ लिया, अपना अपना धार्मिक जो अथॉरिटी उसे अलग हो गए, तो आप भी दोषी हैं, लेकिन आप ज़ॉम्बी हो गए। तो इसके लिए आप मतलब ये कहना कि जो कोई लिखते हैं कि बिहाइंड इट गवर्नमेंट आश्रम कोर्ट, हम जस्टिफाई कैसे करें? जस्टिफाई बापू नहीं कर रहे हैं, हम अपने ये कह रहे आश्रम हैं है कि तो आश्रम को ना बोले। बापू के ही 400 आश्रम है। बापू के ही अभी कम से कम कुछ लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं उस गुरुकुल में। वो जो 6 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ जो उनके साधक है, सब बापू के ही हैं। और तभी चिल्ला रहे हैं, किसको बता? नहीं, मैं तो ये ये क्या नहीं कह मैं ये कह रहा था कि जैसे मान हाँ, लीजिए मेरा कोई घर है, और उस घर में आके कोई बाहर के लोग आके उसमें गुंडाई मचाने लग गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा घर खराब था। घर तो सही था, घर पे जो कब्जा किए हैं वो लोग गलत हैं, उनके हाँ, खिलाफ तो उठना अब पड़ेगा हम साधक उसको को, हम ऐसे ये कह रहे बोलते हैं। हैं। जी जी अब हम जी उसको इस तरीके से बोलते हैं कि वो जी जो ताकत है जो बापू को जेल के अंदर रखा हुआ है, उसने बापू के आश्रम पर और बापू के आश्रम वासियों पे कब्जा कर रखा है। सबके सब बंदी हैं। जी उनके व्यवहार पे, उनके आचार पे, उनके विचार पे कंट्रोल कर लिया गया है। कंट्रोल जी। इतना तो बोल ही सकते हैं ना। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बोलिए, ये तो है, वो कर लिए हैं तो कर। और उसमें ये लोग इतने मतलब जो है अपने आप को, वो बोलते हैं ना, कि गुलामी की ऐसी हालत हो गई है कि उनके ऊपर आके कोई भी एक लौंडा आ गया, अर्जुन जैसे लोग जो इनके ऊपर तानाशाह दिखा रहा है और जो मर्जी करवा रहा है, और ये बापू जी के साथ में अन्याय हो रहा है और लोग बोलने को भी तैयार नहीं है। ये 6 7 8 पत्रकार हैं, जी पोस्को लगा हुआ है, वो लंगड़ाते हुए हिलते हुए, वो कोई हीरोइन जैसा मेकअप करके वो जाती है और कोर्ट में, और वो उसके पीछे कुछ यूट्यूबर्स बापू के साधक है उसके पीछे पड़ते हैं। वो लोग तो बड़े आराम से घूमता है और खुल के कहता है बापू को सजा क्यों मिली, बताओ। मेरे को सजा नहीं मिली है इसीलिए कि केस झूठी है, हम लड़ रहे हैं, हम साबित करेंगे। ये कानून है। जब पोस्को उसके ऊपर भी लगा हुआ है, उसको अंदर डालो ना, तब फिर लड़ो। क्योंकि इनको इनकी केस का जजमेंट तो तब हुआ जब वो जेल में थे ना।
जेल में सुनवाई हुई ना बापू की, पहले उनको जेल में डाला ना, तो इन कुत्तों को क्यों बाहर घुमाए हुए जो पत्रकार हैं सारे के सारे। तो कानून की व्यवस्था जो है वो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था नहीं है। वो जजेस हैं जो भी हैं वो सब के सब पार्ट ऑफ द वन वर्ल्ड ऑर्डर है, पार्ट ऑफ द इस्लामाइजेशन है, पार्ट ऑफ द मोदी एंड कंपनी है, और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल हमारे ऊपर भी कंट्रोल हो जाएगा, हम भी गुलामी करने लग जाएंगे, हम भी ज़ॉम्बी बिल्कुल हो जाएंगे, हमारी बात भी बदल जाएगी। लेकिन वहां जी तक जाने से पहले आदमी को तो मर जाना चाहिए, मैं कहता हूँ। बिल्कुल सही। अगर आप हिंदू सत्ता की व्यवस्था को में जीने वाले हैं, उसके लिए संघर्ष करने वाले हैं। हंसने वाले हाँ, बहुत है, ये नितिन जी है, नितिन मियाँ हैं जो भी हैं, वो कहते हैं 7-8 बार हार्ट अटैक, उसको हंसी आ गई। जी जी इसीलिए कि हार्ट अटैक कहते हैं 3 बार ही होता है, उसके बाद तो तीसरी बार आदमी मर ही जाता है। तो ये कहते हैं, वो सर्च अर्काइव हरिभक्त जी हैं, बहुत ही वेल रेड आदमी है, कहते हैं मीर चंदानी ऑल्सो ऑर्गेनाइज इफ्तार। वो इफ्तार उफ्तार भी करता है अर्जुन क्या? अब ये मेरे जानकारी में नहीं है, मैं इस पे हाँ, कोई कैसे बता खैर सकता हूँ उन्होंने जब तक लिखा है, मुझे पता नहीं है, लेकिन वो उससे आगे जा करके होगा, क्योंकि जब जी जी बापू का ही दुश्मन हो बिल्कुल हाँ गया जो तो उससे हाँ आगे जो जाके होगा। हाँ और छोटे छोटे हार्ट अटैक में बता दूं कई बार होता है, होता है वो उसके लिए ये बात नहीं। आप बच जाते हैं मैं क्योंकि आप योगी वो हैं, आप बच जाते पह, हैं क्योंकि आपने उच्चारण कर लिया होगा, सांसें रोक ली होंगी। जब जब ऐसा होता होगा, बापू अपने योग बल से वो जिंदा है। ठीक है, माइनर हार्ट अटैक्स कैन कम डजन्स ऑफ टाइम्स, डोंट लाफ, इन्होंने उसको जवाब दिया है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 2021 में पहली बार माइनर अटैक आया था, उसके बाद में कई बार हार्ट अटैक आ चुके हैं बापू जी को। और ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो रिपोर्ट बोल रहा है बापू जी का। जो अर्जुन टीम है वो तो छुपा ही रही है इस बात को कि भाई नहीं हुआ है। ये तो जो रिपोर्ट है, जो कोर्ट में सबमिट किया गया पेपर हम लोगों की तरफ से, वहां से जानकारी मिला है, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि 7-8 बार उनको हार्ट अटैक आ चुका है। और दूसरी बात, मैं अनूप जी एक आपके चैनल्स के माध्यम से ये भी जवाब देना चाहता हूँ कि कई लोग ऐसा लिखते हैं कि हम लोग रामचंद्र के बचाव करते हैं। देखिए, हम लोग रामचंद्र के या रामचंद्र के टीम से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग रामचंद्र का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रामचंद्र जो मांग कर रहा है कि बापू जी का होलिस्टिक उपचार हो, आयुर्वेदिक उपचार हो, माधव बाग ले जाके उपचार हो, उस विचार को हम लोग समर्थन कर रहे हैं कि हाँ बापू जी को ये होना चाहिए, और इसके लिए वो लड़ रहा है, इसलिए हम लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। हम लोग कोई रामचंद्र के रामचंद्र टीम के नहीं है। रामचंद्र भट्ट जी का तो नाम भी इधर ही सुना मैंने, और जी 100% मैं उनके साथ हूँ, क्योंकि रामचंद्र भट्ट ने न सिर्फ तारीख ली बल्कि उसकी बहस भी कराने में सफल हो गए। जी अब जज उस जजमेंट पे बैठा हुआ है। तो रामचंद्र संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस में पहले ऐसे व्यक्ति है, साधक हैं, जो उस जगह तक पहुंच गए, जिन्होंने केस भी लड़ ली। आपने अब वो बहस कर लिया, 2 घंटा बहस चली और निर्णय तक पहुंच गए। अब जज निर्णय नहीं दे रहा है, सुरक्षित रखा हुआ है, तो आलोचना करने वाले करें, आप ले आप मुझे तो लगता है कि जजमेंट दिया। ट्विटर पे साधक जो पढ़े लिखे शिक्षित साधक हैं, उनको ट्विटर पे के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट को टैग करके ट्वीट करना चाहिए कि भाई ये क्या है, ये किस तरह के अन्याय है। 11 वर्ष से जेल में है और उनके कारण उनके शरीर में अनेकों रोग हैं, और वो इलाज के लिए 7 दिन के लिए वो इमरजेंसी पैरोल मांग रहे हैं। तो आप पूरी बहस सुनने के बाद 10-10 दिन ऑर्डर सुरक्षित रख लेते हो। इस दौरान उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है, हेमोग्लोबिन सोडियम कम हो जाता है, शरीर में अत्यंत कमजोरी हो रही है, हेमोग्लोबिन आंतों से रक्त का रिसाव के कारण लगातार ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे स्थिति में ऐसे पुरुष को जिनके ऊपर 3-3 हार्ट में ब्लॉकेज है, उनके ऑर्डर 10 दिन सुरक्षित रखे, आप उनके जान लेने पे क्यों तुले हो? ये पूछना चाहिए साधकों को ट्वीट करके, और सोशल मीडिया के और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार से भी पूछना चाहिए और कोर्ट से भी पूछना चाहिए। ये वो जो नितिन जो लिखा था ना, उसने फिर लिखे मियाँ नितिन होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी इनको। इन्होंने लिखा है कि 7-8 बार हार्ट अटैक के बाद भी बच गया। दिव्य पुरुष है आसाराम, दिव्य पुरुष ही है, वो गुरु हैं, वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दिव्य पुरुष जैसा शब्द अगर जिसके पास है, इसका मतलब एक अस्तित्व है दिव्य पुरुषों का, है ना। एक सर्दी खांसी बुखार लग जाए, डॉक्टर के पास भागोगे नितिन। नितिन नाम असली है नकली मेरे को पता नहीं, खैर। नहीं, और आप ये भी पुरुष अनूप जी देने ये भी वालों बता रहा हूँ, में लाखों हैं, मतलब अगर हेमोग्लोबिन
डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से उनका हेमोग्लोबिन 2021 में जब उनको कोविड हो गया था, उनको 7-7 रेमडेसिविर ठोक दिया गया था, तो आंतों से रक्त का रिसाव चालू हुआ था और हेमोग्लोबिन घट के 3.7 हो गया था। वहां से भी मौत को मात देकर बापू जी आए हैं। तो कोई, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि वो दिव्य पुरुष हैं, इसमें कोई शंका नहीं है कि वो महापुरुष हैं, पर उन महापुरुष के साथ में जो अन्याय हो रहा है और ये गलत हो रहा है, इसके खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना चाहिए। और बापूजी का एक ऑडियो वीडियो चल रहा है आजकल व्हाट्सएप पे, मैं आपको सुनाऊं। बापूजी बोलते हैं कि कोई मुसलमान जो है अपने धर्म गुरुओं के खिलाफ नहीं बोलता है, कोई अन्य धर्म के लोग जो है अपने उसके खिलाफ नहीं बोलता, पर हिंदू धर्म को काट के उनको नीचा करने का प्रयास करते हैं। संत की अगर हिंदू ही निंदा करेंगे, हिंदू धर्म की जड़ें अगर हिंदू स्वयं ही काटेंगे, तो फिर क्या जो हिंदू धर्म की जड़ें काट रहे वो हिंदू धर्म की रक्षा करने को आएंगे क्या? जो प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरित कर रहे हैं या हिंदू धर्म के देवी देवताओं की घिसी पिटी बातों को प्रचार करके हमारे बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और हम भी हिंदू संतों की निंदा करें तो आगे चल के हमारे हिंदू धर्म की क्या हालत होगी? तुमको तो किसी ने थोड़ा डांट और बदला लेने के लिए तुमने कुछ आरोप रख दिया, लेकिन अपने धर्म की तो जड़ काट रहे हो। तो सुन लिया, तो बापू जी का खुद ही कहना है कि मतलब किसी से, कोई संत से कोई तुम्हारा व्यक्तिगत द्वेष हो गया या कभी डांट दिया या कोई बात उनके बात से तुम्हारी नहीं जमी, तो तुम तो उनके खिलाफ झंडा लेके खड़े हो जाते हो, परंतु तुम्हारे इस बेवकूफी के कारण तो नुकसान तो हिंदू धर्म का हो रहा है। तुम्हारे धर्म की रक्षा को जो धर्मांतरण कराने वाले गैंग है वो लोग करेंगे क्या? ये समझने की बात है, हिंदुओं को ये बात समझ नहीं आती है। अनुप जी ये लिखते हैं, एक अच्छे शिवबीर सिंह ने लिखा है कि आरोग्य धाम में उनका इलाज चलने लग गया है, अब क्या पेरोल मिले? देखिए, आरोग्यम धाम में उनको ले जाया गया है और आरोग्यम धाम में वो व्यवस्था नहीं है जो उनके हार्ट का ठीक से इलाज हो सके पूरा प्रॉपर। गुरुदत्त अमीन जो माधवबा का एक डॉक्टर हैं, वो आए भी हैं कल और जैसन देखभाल भी की उन्होंने, बापूजी का जांच पड़ताल भी किए, परंतु वो 7 दिन तो पहले भी बापूजी आरोग्यम धाम में इलाज करा चुके हैं, कई बार इलाज हो चुका है वहाँ पे, परंतु वहाँ से कोई राहत नहीं मिल रहा है। और आरोग्यम धाम के जो डॉक्टर हैं मेन, डॉक्टर त्यागी, वो त्यागी डॉक्टर जो है वो 2015 के बाद से जेल में उनके देख रेख में ही बापूजी रह रहे हैं। अगर उनके उपचार में, उनके दवाई से फायदा हो रहा होता तो आज ये नौबत नहीं आता। मतलब 9 साल से 10 साल से जो आदमी असफल है उसके भरोसे बोल रहे हैं कि आरोग्यम धाम में उपचार हो रहा है, तो उनको और उपचार की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। और जज साहब को भी ये बात लिखित में दिया गया है कि आरोग्यम धाम की बात अगर आप कर रहे हैं कि आरोग्यम धाम में इलाज हो रहा है, तो आरोग्यम धाम जो है वहाँ कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है और वहाँ पे हार्ट का इलाज नहीं हो रहा है। हम तो हार्ट के इलाज के लिए माधवबाग ले जाना चाहते हैं। नहीं, दूसरी बात है कि ये भी एक षड्यंत्र ही हो सकता है कि वो जज बैठ गया पेरोल के जजमेंट पे 10 दिन तक और दूसरा एप्लीकेशन लगा करके उसको वहां ले गए। आज वो भी हम लोग जब चिल्लाए तो वो ले भी, बापू ने मना कर दिया था कि आरोग्य में नहीं जाएंगे। अब हम लोग यहाँ बात की, ऐसा नहीं कि हमारे लिए वो चले गए हों, लेकिन कुछ लोगों तक जाए, कुछ साधकों ने इंकलाब किया होगा कि भैया वहां से ले आए, फिर वो जेल में क्यों है, बहुत सारी बातें हुई होंगी तो ले गया वहां। लेकिन पेरोल का मतलब आजादी होती है, इंडिपेंडेंसी होती है, ट्रीटमेंट की खुली आजादी होती है, और ये पेरोल ही इसलिए था कि उनको माधवबाग जाना है जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। हाँ, तो ये षड्यंत्र बिल्कुल हो सकता है। हम लोग पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि अर्जुन ने, मैंने क्या बोला था कि तीनों का, मैंने भी ये जो आपने बताया कि अर्जुन गैंग और जो सरकार हो या जज साहब हो, इसमें किसी न किसी एक के माध्यम से इस तरह का मौका देने का प्रयास किया जा रहा होगा कि जिसके आधार पर जज साहब ये पैरोल खारिज कर सके। क्योंकि सुनवाई जिस तरीके से हुआ उस ढंग में जज साहब को खारिज करने के लिए पॉइंट नहीं मिल रहा था, नहीं मिला, इसलिए उन्होंने आगे की तारीख ली। अब ये अर्जुन गैंग दे दे या सरकार दे दे, कोई ना कोई एक जजमेंट लिख के देगा या कोई आधार बता के देगा जिसके आधार पे जज साहब जो है इमरजेंसी पैरोल खारिज करेंगे। शायद यही कारण है कि अब तक जजमेंट नहीं आया, यही मैं कह रहा था शुरुआत में। देखिए, जो बातचीत का जो स्तर है हम लोगों का, वो एक बेबस लोगों की जो मानसिकता होती है वो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारा जो मतलब कभी कभी जो गुस्सा अंदर से निकलता है कि हम सबको बता दें कि सारे के सारे एक ही पन्ने पे हैं, बापू के साथ कोई नहीं है।
लेकिन बिल्कुल। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 140 करोड़ की जनता का देश, बंटवारे के बाद का भारत अगर हिंदू सनातनी भारत नहीं है, ये धर्मशाला है और हिंदू एट लार्ज सिख बौद्ध जैन सबको लेकर के घटते जा रहे हैं। इस्लामिक तंत्र पनप रहा है कानून से, आचार से, संविधान से, पॉलिसी से। तो ये देश की बहुत बड़ी समस्या है और हारे हुए हैं हिंदू एट बिल्कुल। लार्ज। उसमें हिंद वो हारने का जो थर्मामीटर है वो सत शिरोमणि आसाराम बापू, तुम कितने हारे हो, ये तुम्हारा थर्मामीटर है, नाप लो। नहीं, कहते हैं हम लोग, हमने सुना है कि हिंदू धर्म जो है वो विधवा औरत के खेत की तरह है, जिसमें जिस बलशाली और शक्तिशाली आदमी की इच्छा हो अपने भैंस खोल के या बकरी खोल के चरा लेता है। उसी तरह हिंदू धर्म का हालत हो गया है कि ईसाई वाले लोग भी हिंदू धर्म पे अटैक करेंगे, मुसलमान, बौद्ध, सब लोग हिंदू धर्म के पीछे पड़े हैं। क्योंकि जो 4 धर्म सनातन थे उसमें से मिस्र, यूनान और यूरोप, इन तीनों को तो धर्मांतरण वालों ने खत्म कर दिया है। अब एक ही धर्म बचा है, सनातन धर्म, जिसके पीछे भी धर्मांतरण गैंग लगे हैं, परंतु उनके रक्षक संत हैं। नहीं इसलिए नहीं, इनको खत्म करने से पहले इनको संतों को खत्म करना है। इसलिए एक योजनाबद्ध तरीके से संतों को झूठे केसों में फंसा कर जेल में डाला जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको ऐसे छवि समाज में बना दिया जा रहा है कि संत से बड़ा दोषी कोई हो ही नहीं सकता है। संत जो है बलात्कारी हो गए हैं, संत को जमीन हड़पने वाले, संत के ऊपर जो लांछन लगा सकते हैं ना वो सभी लांछन लगाए जाते हैं, और हम हिंदू लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि जो धर्मांतरण गैंग है या अन्य धर्म के लोग हैं, जो अन्य धर्म तो कहेंगे ना, और मजहब पंथ के लोग जो हैं उनकी हौसला बुलंद है और वो हिंदू धर्म पे कुठाराघात कर रहे हैं लगातार। ये विद्यावती जी ने कहा है कि अनूप जी मेरा मैसेज पढ़िए, आप बापू जी सत्य स्वरूप हैं, इसमें से किसी को एतराज थोड़ी है। बापू जी एक पैसा किसी को रिश्वत नहीं देंगे, नहीं देंगे। ये बापू जी का धर्म है और हम भक्तों का धर्म है कि बापू जी के लिए अपनी शक्ति भक्ति लगा दें। लगाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग तो हैं, लेकिन अधिकांश जो शुरुआत हुई बापू के षड्यंत्र की, आप लोग ने कई बार कहानी के माध्यम से बताया, वो 2008 से शुरू हो गया। वो जो बच्चों की जो हत्या हुई थी और जिस तरीके से हुई थी, मैं अब लेके आ ही जाऊंगा एक दिन। उसमें एक दो क्या कहते हैं दंपत्ति जिन्होंने अपने बच्चे को डाला था गुरुकुल में पढ़ने के लिए, गुरुकुल में, वो आए थे फिर अपने बच्चे का शव लेने के लिए और पत्रकारों ने उसे टूट पड़े थे उस पे, तो उसने कहा था मैंने बापू को बच्चे दिए थे, बापू के कारण ही बचे हुए थे, मैं तो बाज थी। और फिर वो बापू से मिलने गई और बापू ने कहा ये बच्चा दोबारा तुम्हारे गोद में आएगा। वो बच्चा आया फिर उनके गोद में और फिर बापू के आशीर्वाद लेने के लिए गई। आप समझ सकते हैं कि और बापू को उस केस में कुछ नहीं हुआ, ये निर्दोष साबित हुए। तो वहीं से तब पता चला कि बापू को किसी भी केस में नहीं फंसाया जा सकता। अलग से कानून बना, इस बात को विश्वास आप लोगों को करना पड़ेगा। पोक्सो बापू को, संत शिरोमणि आसाराम बापू को ही फंसाने के लिए बना था। और उसके लिए बापू का कद जो है राजनीतिक तंत्र के सामने इतना बड़ा हो गया था कि कांची मठ के शंकराचार्य श्री जैनेन्द्र सरस्वती को हत्या के आरोप में दिवाली की शाम में गिरफ्तार कर लिया। बापू अगर चुप नहीं रहते तो जेल में उनकी मृत्यु होती। वो आ गए धरना प्रदर्शन करने के लिए शंकराचार्य के लिए, और उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर गई थी, वो दोबारा से यूपी आ गई थी, 2004 की बात है। जी जी। तो फिर वो अडवाणी, वो क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी और बड़े बड़े नेता, वो सारे आ गए वहां पे बापू के साथ कि चलो ये संत है और ये इसके साथ हम आ जाएंगे तो हम दोबारा से राजनीतिक सत्ता में आ पाएंगे। और फिर उसी की सत्ता जब आई तो मोदी तो देखते हैं कितना बड़ा विरोधी है आसाराम बापू जी का, कहने की जरूरत तो है नहीं उसकी। जी जी ये बिल्कुल। क्लियरिटी चाहिए हम लोगों को बस। बाकी जो हिंदुओं का की जो आधी आबादी है वो तो कांग्रेस को वोट देती है ना, समाजवादी पार्टी को वोट देती है ना। वो जय भीम करने वाले, अभी वो क्या एक समाजवादी पार्टी का है, एक हमने अभी बनाया था ये आसमानी वालों को समझो, तो वो आवाज भी नहीं उठाते। किसी मुस्लिम ने अत्याचार किया, अनाचार किया आपके ऊपर तो किसी दलित के ऊपर किया तो ये जो रावण करके था वो लोग वहां भी नहीं कुछ बोलता। चंद्रशेखर बढ़ गए हैं, खत्म हो रहे हैं, और जो बहुत थोड़े से हैं उनको परिवार के स्तर पे जीना पड़ेगा।
धर्म की ऑथोरिटी मान के जीना पड़ेगा, परिवार की सत्ता को मजबूती से चलाना पड़ेगा, और जो नेक्स्ट डोर कोई हिंदू है उसके मदद के लिए खड़ा रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता अभी मुझे नहीं दिखाई देता है। बापू 12 तारीख को फिर लगेगा, फिर कोई नई बात हो जाएगी, खबर देने के लिए आ जाएंगे, और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा। आप बताइए। जी बिल्कुल अनूप जी, अगर साधकों ने अगर सही समय पे शुरुआत में, देखो क्या है कि साधकों को भी गलती नहीं कहा जा सकता कि शुरुआत में जब ये पूरा भरोसा था कि हमारे जो बापू के पैरोकार होंगे वो लोग ईमानदारी से केस लड़ेंगे, वो तो जब धीरे धीरे केस आगे बढ़ा और लोग जो जागरूक लोग थे वो केस पे नजर बनाए हुए थे, उन लोगों ने जब धीरे धीरे लोगों को बताना शुरू किया तो लोग धीरे धीरे जाने कि भाई उनके साथ अन्याय हो रहा है। और मोदी जी वाला मोदी का भी जो था, वो भी बापूजी पहले थोड़ा थोड़ा इशारे में बताते थे, कई बार नाम लेके भी बोलते थे, परंतु हम लोग समझ नहीं सके। हम लोगों को लगा कि हिंदुवादी सरकार आएगी और बापूजी के साथ में न्याय होगा, परंतु वहां से भी हम लोगों को जो है अनदेखा किया गया और हम लोगों के साथ में अत्याचार किया गया। उसके बाद में बाकी का कसर जो था वो जज साहब और न्यायालय ने पूरा कर दिया, और इस तरह से एक झूठे और बेबुनियाद केस में बापूजी को 11 वर्षों से जेल की यातना सहना पड़ रहा है। अच्छा, और एक 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 बहुत ही जस्टिफाइड व्यूअर्स मिले हैं मुझे, मैं उनको देखा हूँ, और उनके सजेशन से मैंने एक स्ट्रीमिंग भी कर ली है। उनका एक सवाल है जिसका जवाब मेरे पास भी है, आप अगर दे सके तो थोड़ा सा क्लियरिटी होगी। देखिए क्या कहते हैं, व्हाई बापूजी इज ट्रू सेवक, साधक लिखना चाहिए था उनको, आर नॉट अपॉइंटिंग डिफरेंट लीगल टीम। तो डिफरेंट लीगल टीम ही गई थी ना वो पैरोल के लिए, डिफरेंट लीगल टीम ही जाती है, और उनको फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की जरूरत पड़ती है, जहां फिर वो बापू की सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है, फिर वहां वो लीगल टीम जो ऑलरेडी उनकी है वो सामने आ जाती है, बापू जेल में, उन तक लोगों की रीच नहीं होती है। आपका क्या जवाब है? देखिए जेल में एक ऐसा घेराबंदी बना के रखा गया है बापूजी को कि आप किसी से भी परमिशन ले आए, आपको बापूजी से मिलने नहीं दिया जाएगा। और कोई भी अगर दूसरा आदमी उठ के बापूजी के लिए कोई प्रयास करने का, डिफरेंस लीगल टीम बना के काम करने का प्रयास करते हैं, तो उसको इस तरह से बदनाम कर दिया जाता है और बापूजी तक उसके खिलाफ ऐसे मैसेज पहुंचा दिए जाते हैं जो कि सरासर झूठ होता है, और उस झूठ के आधार पर ऐसे मैसेज परोस दिया जाता है कि बापूजी उससे पहले ही किनारा कर लेते हैं कि ये ठग है, ये बेईमान है, ऐसा सोच लेते हैं बापूजी को, ऐसे खबर उनके बारे में दे देते हैं। और बापूजी अगर वो बात क्लियर भी करना है तो आप बापूजी से मिल ही नहीं सकते हैं, और अगर कड़ी कठिनाई से मिल भी गए तो बापूजी आपसे पहले ही खफा हैं, क्योंकि आपके बारे में उनको उल्टा सुल्टा जो है ऐसा बता देंगे कि आपके प्रति श्रद्धा नहीं है, या आप ऐसा बता देंगे कि ये तो शराबी है, ये जो है बड़े होटलों में रुकता है, ये सब के बापूजी खिलाफ हैं कि भाई तो ऐसे आपकी छवि बापूजी के सामने बना देते हैं कि आप वहाँ पे जो है आपको वहाँ पे पहुँचने नहीं दिया जाता है पहले तो, और अगर पहुँच भी जाता है तो ऐसी छवि बनी रहती है कि बापूजी आपसे पे भरोसा करने को तैयार नहीं होते। और जिस संत को 10 सालों में अनवरत जो भी लीगल टीम, चाहे अर्जुन हो, चाहे वो जो वैद्य थी, नीता वैद्य थी, ऐसे लोगों से, जो निकट के लोगों से उनसे धोखा मिला है, वो किसी नए आदमी पर एकदम से कैसे भरोसा कर ले, ये बात भी सवाल उठता है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो परिवार के लोग हैं वो लोग अगर पेरोल टीम या लीगल टीम बना के जाते हैं तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना हम लोग जोधपुर में रह सकते हैं, उसको रहते हैं, उसके बाद लोग चले आते हैं। तो चले आते हैं तो उन पर भी भरोसा नहीं होता है कि भाई अगर भोजन भी जो है बापूजी को आश्रम से जाता है वो उन लोगों पर डिपेंडेंट है। ऐसे शक्तिशाली है कोई मजबूत टीम बने जो साधकों को की, जो बापूजी को भरोसा भी नहीं ले सके, और बापूजी के जो भोजन है या बापूजी की अन्य व्यवस्था है, आज बापूजी से मिलना है उसमें भी बिना अर्जुन के सहमति के नहीं हो पाता है। तो वो बापूजी उसको हटा कर हमको या किसी और को नियुक्त कर दे तो वो हम उनसे बापूजी से मिल भी नहीं पाएंगे, उनका भोजन भी समय समय पर नहीं पहुंचा पाएंगे। तो जो भी थोड़ा बहुत वो है सुविधा है, हालांकि है ही नहीं सुविधा, पर जो भी कुछ थोड़ा बहुत है वो भी बंद हो जाएगा, और केस तो गलत तरीके से चला ही जा रहा है और उसमें दखल अंदाजी सरकार के माध्यम से हो ही रहा है। और उन्होंने कई लोगों से ये बात कहा भी है कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो ये अभी तो 4 आना नुकसान कर रहा है, फिर 1 रुपया नुकसान करेगा बाहर रह के, इसीलिए बापूजी अच्छा, वहां से सहने को तैयार हैं। और अगर बापूजी को एक बार भी पैरोल या जमानत मिलता है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अर्जुन जैसे लोगों को खदेड़ दिया जाएगा आश्रम से, वो आश्रम में रहने के काबिल भी नहीं है। और लोग भी जो आप बोल रहे थे ना कि वो जो लोग आश्रम में रहते हैं
और वो लोगों नपुंसक, हम लोगों ने कहा बहुत सारे लोग सच्चे हैं, वो लोग नपुंसक नहीं है, परंतु उनको जिस तरीके से बापू जैसे वो आगे उठ के इनसे लड़ना शुरू करते हैं तो उनसे बापू को झूठा उसके ऊपर बात करके, झूठी शिकायत करके बापू से उसको आज्ञा दिलवा देते हैं कि भाई तुमको ये क्या कहते हैं नहीं करना है। तो जो आदमी अपने पूरा परिवार घर बार छोड़ के बापू के लिए आया है वो बापू जी के वचन नहीं काटना चाहता है, इसीलिए वो लोग पीछे हट जाते हैं। और मुझे उम्मीद है जब जैसे जैसे वो लोग सच्चाई हम लोगों के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से सच्चाई उन तक पहुंच रहे हैं तो वो आश्रम में जो रहने वाले सच्चे भाई हैं वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं अर्जुन को खदेड़ने की, और जरूर चलिए खदेड़ेंगे। एक दो बातें मैं भी कह दूं, 40 मिनट हमारी बात हो गई है। ये कुछ लोग जो साधक भी हैं और उन्हें हम भी निगेटिव दिखाते हैं, मतलब मैं एक जेएम न्यूज भी उनको निगेटिव दिखता है, इसीलिए कि बम बम ठाकुर यहाँ आते हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि बम बम ठाकुर को गद्दार अर्जुन जो है ना बदनाम कर रहा है, तो साधक इनसे भी दूर जा रहे हैं। तो साधक को जहां से दूर जाना है, जिनके पास आनी वो स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं अभी ये कह रहा हूं कि एक कमेंट है जिसको कि मैं दिखाता हूं और उसका जवाब देने में मुझे अच्छा लगेगा कि इन्होंने कहा है कि ये साधक लोग, एक मिनट मैं ढूंढूं कहाँ लिखा उन्होंने, ऊपर चला गया क्या? हाँ, ये साधक इन्होंने लिखा है कि नहीं नहीं ये नहीं है, लिखता हूँ ये वाईटी उड़ा देता है। अच्छा वो आपके वो उड़ा देता है। इन्होंने लिखा क्या है कि साधकों को, इसका जवाब बहुत अच्छा है, आप सुन लीजिएगा। साधकों को तोड़ फोड़ भीड़ बनाना पड़ेगा। देश का पीएम केवल हंगामा में झुकता है जैसे कि फार्मर और सीएए प्रोटेस्ट। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको, जवाब मेरा ले लीजिए। ये सीएए प्रोटेस्ट जो शाहीन बाग था, आप जो कह रहे हैं कि इट वाज डायरेक्टेड फॉर्मुलेटेड बाय मोदी एंड कंपनी हिमसेल्फ। आपको इस सच से अभी जो मैं कह रहा हूं आपको लगेगा कि जो इंडिया अलायंस था, जो विरोधी थे, जो मुस्लिम तंत्र था, उनका किया धारा था, उनमें उतनी ताकत, अब तो 240 है, उस समय 203 थे वो मोदी, उनमें उनकी उतनी ताकत नहीं थी, है ना। तो मोदी ने क्यों किया ये जानने के लिए एक रिसर्च टीम चाहिए होगी और आपको पता चलेगा कि मोदी के 12 साल के मुख्यमंत्रित्व और 11वें साल में प्रधानमंत्रित्व काल में कोई भी एक ऐसा काम नहीं हुआ जो हिंदू सेंट्रिक हो। हिंदुओं की जो सभ्यता है, संस्कृति है, आचार है, विचार है, संस्कार है, उनका जो फॉर्मुलेशंस है, उनका जो धार्मिक सत्ता है, उसके फेवर में ऐसा कोई भी एक काम आज तक नहीं हुआ। हिंदू चेहरा वो जो बना उसके पीछे भी हिंदुओं की त्रासदी विध्वंस था। दूसरी बात, किसान फार्मर भी जो था उसमें पॉलिटिकल एंगल था। बहुत अच्छा कानून था, आज भी मैं मानता हूं और उसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन खालिस्तानी एंगल जुड़ा, वहां पॉलिटिकल बैकिंग थी, ताकत पॉलिटिक्स की थी। तो एक बात निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि संत शिरोमणि आसाराम बापू के साधक पॉलिटिकल नहीं है, वो राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक चेतना नहीं है। बापू के लिए तोड़ फोड़ उठा पटक ये सब वो एक सेकंड नहीं कर पाएंगे अगर करना चाहेंगे तो, क्योंकि उनके पीछे कोई राजनीतिक सत्ता की ताकत उनके पास नहीं है, इसलिए उसको भूल जाइए। तो कानूनी ताकत होनी चाहिए थी, वह मजबूती से होनी चाहिए थी और उसी से जीत हो जाती, जो नहीं हुई, नहीं किया गया। आप किसको कंक्लूड करना चाहेंगे? बापू को जो आज नहीं मिला है, तारीख हो गई है और पेरोल पे जो अब तक मार के बैठे हुए हैं, उम्मीद हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो क्या क्या करें? हमें लोग आना चाहिए था या बापू के लिए आम साधुओं की तरह ही साधना करके ईश्वर से प्रार्थना कर लें और फिर अब बंद नहीं नहीं, करें? देखिए मैंने तो यही कहा, मैंने उसमें बीच में भी सोल्यूशन भी बताया था, क्योंकि खाली समस्या बता देना या खाली हंगामा खड़ा कर देना हम लोगों का उद्देश्य नहीं है। दूसरी बात, जो लोग आपने बीच में कहा कि भाई हमारे आने से कई लोगों को दिक्कत है, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो बात हम लोग कहते हैं वो बड़े ही सबूतों के साथ में होता है। कई बार तो हम कोर्ट में जो होता है वो आपके सामने रख देते हैं, वीडियो देख लीजिए और उसके बाद हम लोग कहते हैं।
दूसरी बात जो है कि हम लोग जो बातें करते हैं वो किसी के खिलाफ नहीं होता, वो जो व्यक्ति की गलतियां होती है वही गिनाई जाती है और जहां से होती है। आपको नहीं लगता है कि अर्जुन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में ये कहना कि बापूजी से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, अर्जुन द्वारा ये कहना कि भाई बापूजी के केस में फर्जी पेपर लगा देना, अर्जुन द्वारा अनेक ऐसे बापूजी अच्छा, के जी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, तो ये अर्जुन आपकी तरफ सामने क्यों नहीं आता है? इतनी सारी बातें सुन लेता है फिर भी अर्जुन हमारे सामने, ये कह रहे हैं आप, क्या कह रहे किसी हैं? के भी सामने, दुनिया के सामने नहीं देखिए, क्यों नहीं आता? वो नहीं अर्जुन का एक चेहरा नहीं है, एक इंटरनेट पे उसका जवानी का एक फोटो है। देखिए अर्जुन का जो है वो खुद चेहरा लेकर नहीं आता, और जब आता है, एक दो बार आता है, तो ऐसे लोगों के सामने आता है जिसको केस के बेसिस में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं हो और जिसको मूर्ख बना सके। है हम लोगों की तरह ही वो लोग भी अर्जुन का विरोध करते हैं, परंतु उसके पास में केस की इतनी बढ़िया नॉलेज नहीं है, तो उसको मूर्ख बना के उसको दिखा देता है कि नहीं हम तो जो है, या तो ये कह लीजिए कि उसी का आदमी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, उसको मूर्ख बना के लोगों को बता देता है कि जो हम पे आरोप लगाया जाता है वो बिल्कुल सरासर निराधार है। परंतु हम लोग जब सामने आने की बात करते हैं तो हम लोगों के सामने नहीं आता है, और हम ऐसे सामने नहीं आएंगे कि किसी यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। आपको आना है सामने तो हम लोग कोई सभा दिल्ली में आयोजित करते हैं, और हमारे तरफ के भी जो चैनल है वो भी लाइव करे और आपके तरफ का जो चैनल है वो भी लाइव करे, क्योंकि अधूरी बात रखी जाती है और सच्चाई को, जो हमारे पक्ष का बात होता है उसको जो है दरकिनार कर दिया जाता है। और अर्जुन जो है कभी भी, जो झूठा आदमी होता है ना, जो फरेबी आदमी होता है ना, उसके शकल से लोगों को पता चल जाता है कि ये झूठा है, फरेबी है। इसीलिए अर्जुन अपना चेहरा छुपा के घूमता फिरता है, वो सामने नहीं आता है। और उस जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि अर्जुन बड़ा मक्कार किस्म का आदमी है, और वो ये लोगों को गुमराह कर विश्वास मानता है, और चेहरे से भी कई लोगों को स्पष्ट हो जाता है कि कौन धूर्त है कौन सही है, इसीलिए वो सामने नहीं आना पसंद करता है अर्जुन। एक एक आखिरी बात मैं कहता हूँ, आखिरी बात है ना, और अपने ज्ञान से जो थोड़ा बहुत होगा, लिटिल नॉलेज तो डेंजरस होता है, लेकिन अनुभव से मैं बोलता हूँ, आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे ये कहता हूँ कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में अपने परिवार का जो ऑथोरिटी है वो अपने परिवार से बाहर नहीं जाने दीजिए। ये संत शिरोमणि आसाराम बापू के केस से सीखिए आप लोग। आपका जो घर है, आपका जो परिवार है, आपके जो लीगल प्रॉब्लम्स हैं या फिर मेटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम है या जमीन जायदाद का लफड़ा है या कुछ भी है जो अच्छाइयां हैं या नहीं है, उस सब को आप टैकल कीजिए अपने परिवार में खुद से, अपने धर्मा की ऑथोरिटी के हिसाब से। आज संत शिरोमणि आसाराम बापू के एकमात्र बेटे जो जेल में हैं, उनकी बेटी नहीं है सामने, उनके माता जी नहीं है, तो उनका परिवार के जो रिश्तेदार होंगे, जो भी होंगे, जहां भी होंगे, कुछ नहीं है, कोई नहीं है। और जो दूर दूर तक कोई नहीं था जिंदगी में, जो बहुत करीब का उनका अपना हुआ, जो संत थे बहुत बड़े, जो क्या नाम था उनका, जो अभी गायब है, सुरेशानंद जी, सुरेशानंद जी भी नहीं है, और ये अर्जुन सामने है। तो एक बात जानिए कि जो आपका नहीं है, आपके परिवार का नहीं है, आपके करीब का नहीं है, धर्मा की ऑथोरिटी से आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आपका खून नहीं है, अगर वो आपको हैंडल करने लग जाएगा, आपके केस को, आपके विचार को, आपके तंत्र को, तो वो स्वार्थ में ही रहेगा, अपने फायदे की ही सोचेगा, और आपकी भले मृत्यु हो जाए, खत्म हो जाए, आपका पूरा सेटअप खत्म हो जाए, पूरा तंत्र खत्म हो जाए, ये 6 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ जो साधकों की जो लंबी कतार है वो घर में ही बैठ के चुप हो जाए, सारे आश्रम आपके चौपट हो जाए, उसको कुछ लेना देना नहीं है। वो मैंने पढ़ा था कि वो मनु जो है, महर्षि मनु स्मृति में उन्होंने लिखा था कि देखने में लगता है कि वो जो बेईमान है वो तरक्की कर रहे हैं, और ये हो सकता है पूरी जिंदगी आपको दिखता रहे, लेकिन वो एक दिन जड़ मूल समेत नष्ट होते हैं, लेकिन तब तक आपकी कई पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। अपना धर्म में रहिए, अपने आचरण में रहिए, अपना ऑथोरिटी अपने हाथ में रखिए, किसी और पे विश्वास मत कीजिए। बापू ने किया, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उन्होंने दे दिया होगा अपना विश्वास उसको, और देख लीजिए क्या हालत है। आप कंक्लूड कीजिए, हम हरिओम कहेंगे सबको। जी जी बिल्कुल अनुज जी, और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी साधकों से कि देखिए, हम लोगों के हाथ में अगर कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है
कि हम बापूजी के लिए कोर्ट जा सके, परंतु जज साहब को पत्र लिखना हमारा अधिकार में है। हम लोग बापू के लिए पत्र जज साहब को भी लिख सकते हैं, हम लोग ट्वीट कर सकते हैं, हम लोग राजस्थान हाई कोर्ट को भी पत्र लिख सकते हैं, उनकी स्थिति से जज सीएम को अवगत करा सकते हैं, उनकी स्थिति से को डीएम से अवगत करा सकते हैं, उनके वास्तविक स्थिति से प्रधानमंत्री, हालांकि वो लोग नहीं मानेंगे, परंतु आप लोगों का काम है कि दबाव बनाने का, सोशल मीडिया के माध्यम से ये मांग करने का कि भाई बापूजी को उपचार के लिए पैरोल दिया जाए, उनके शारीरिक अवस्था से न्यायालय को अवगत कराने का, ये जिम्मेदारी हम लोगों का है, क्योंकि जिनकी ये जिम्मेदारी है अर्जुन जैसे लोगों की, वो तो निभा नहीं रहे हैं। तो वो जिम्मेदारी अगर हम लोगों को निभाना है तो वो जो है अपने तरीका से निभा सकते हैं, बाकी कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो अगर हम लोग ये भी नहीं कर सकें तो फिर हम लोग किसी बापू के साधक कहलाने लायक नहीं है। हरिओम। एक जो एक गुमनाम चिट्ठी पे जी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, गुमनाम चिट्ठी पे, जी जी और वो जो पेरोल पे जिनके सारी केसें खत्म हो गई, राम रहीम, अब उसके ऊपर कोई जी केस नहीं है, तो गुमनाम चिट्ठी पे इतना बड़ा हंगामा हो जाता है, पुलिस हो जाते हैं, कमांडोज आ जाते हैं, लाशें बीत जाती हैं, राम रहीम जेल चला जाता है, फिर उसके पास पॉलिटिकल पावर होता है, वोट की ताकत होती है, उसको पेरोल भी मिलता है और केस भी खत्म होते हैं। तो गुमनाम चिट्ठी पे इतना कुछ होता है। हम लोग या साधक लोग राजस्थान हाई कोर्ट के नाम से जहां जहां भी वहीं तक चिट्ठी लिखना शुरू करें कि बापू क्यों जेल में है, उनको पेरोल मिला, तो उसके जजमेंट पे क्यों बैठा हुआ है तुम लोग भाई? जी 100, 50 हजार, 10 हजार, 1 लाख अगर चिट्ठियां ही पहुंच जाए तो फिर भी लोग गूंगे बहरे बने रहेंगे क्या? आप तो बने चिट्ठी रहे लिखते हैं, रहे ना, परंतु हम आपने तो तो कई बार, आपको नहीं मैंने तो कई बार चिट्ठी लिखते रहे, मैं तो ट्वीट के माध्यम से राजस्थान हाई कोर्ट को हर हर विषय पे, जब मैंने कई बार तो कोर्ट को ये सुझाव दिया है कि आप अगर सत्य ढूंढना चाहते हैं तो आप खुद ही आसाराम बापू के केस को पढ़िए और समझिए, क्योंकि सत्य से आपको न पक्ष के लोग जो उनके पक्ष के पक्षकार हैं वो अवगत कराएंगे और विपक्ष के लोग तो कराएंगे क्यों, और आपसे इस संदर्भ में गलती हो जाती है और गलत फैसला दे देते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर बापू के केस को जानना है और बापू के केस में आपको जजमेंट देना है तो आपको खुद ही उनके केस को पढ़ना चाहिए, और जो मुझसे बन पड़ा वो मैंने बंच बना के उनके केस के पढ़ के वकील से पढ़वा के जो पॉइंट के आधार पर बापू निर्दोष थे वो मैंने कई बार जो है राजस्थान हाई कोर्ट को भेजा है, राजस्थान चीफ जस्टिस को भेजा है, और फिर भेजूंगा जब मेरे से हो पाएगा। अच्छा, चलिए कंक्लूड करते हैं कि बापूजी का जो 22 तारीख का जो पैरोल था, जो पूरी सुनवाई के बाद रोक दी गई और 10 दिनों से वो सुरक्षित है जजमेंट। 1 तारीख आज है, तो आज जो रिपील वाला केस था वो अपील वाला केस था कि बापू के ऊपर केस ही झूठा है, ऐसी बात होनी थी, और वो अगर जज साहब समझ जाते तो बापू निर्दोष बाहर आ जाते, वो केस था जिसको कि इस बार, इससे पहली बार बापू के वकील ने डेट ली थी, इस बार सरकारी वकील ने डेट ली है, 12 अगस्त का है। चलिए, ईश्वर बापू को स्वस्थ रखें, उनके साधकों को हंसी दे, खुशी दे और प्रेरणा दें कि वो बापू उनके गुरु है, वो बाहर आए और पीड़ा से मुक्त हो, इसका उनकी ताकत दे, बुद्धि दे, वो कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। सबको जय सिया राम। साधक अपने लेवल पे पुरुषार्थ करे, जो भी कर सकते हैं करिए ताकि बापूजी को सही उपचार मिल सके और बापूजी बाहर आ सके। हरिओम, जय सिया राम। जय सिया राम, हरि ओम, हरि ओम।